तो नाज़रीन इकराम, अब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद अंसार हुसैन साहब, जिन्होंने इस इमामबाड़े की तामीर में बहुत ज़्यादा खिदमात अंजाम दिए हैं। तो आइए हम जानते हैं उनसे उनके तासुरात जो इस इमामबाड़े से रिलेटेड उन्होंने काम किया उसके बारे में। तो अंसार साहब, आप बताइए क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े इस इमामबाड़े की तामीर में, क्योंकि अभी कोविड का टाइम है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आपने किस तरीके से पूरा काम मैनेज किया और इसको यहाँ तक पहुँचाया? इस सिलसिले में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इमाम हुसैन का जो जज्बा, जो मोहब्बत है, वो हम लोगों के अंदर कूट कूट के भरा है। और जिस वक्त ये छत गिरी उसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे मुन्ना जी के ज़रिए से मिली, तो हम लोगों ने आके देखा तो पहले दिन से ही हुआ ये काम होगा कैसे। तो मैंने अपने चचा से भी कहा कि भाई आप बस इरादा करिए, ये काम जिनका है वो कराएंगे। और यकीन मानिए कि उस वक्त हम लोग जो शुरुआत की थी तो हम लोग पास सिर्फ 1.5 से 2 लाख रुपए थे, और आज समझिए कि इतना पैसा लग चुका है कि मैं इस वक्त आपको बता नहीं सकता हूँ कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह से इंतजामात हुए। इसके यहाँ के बारे में सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी तौर से, ज़ाती तौर से, कि भाई जब यहाँ पर कोई परेशानी आती है तो मुझे ऐसा कहीं से हुक्म मिलता है कि बस आप लग जाओ इसके अंदर। और जब ऐसा इस तरह से मिलता है तो मैं फिर सब कुछ छोड़ देता हूँ, यहाँ तक कि अपनी नौकरी और कामकाज को भी कम से कम कर दे पूरा समय इनको देता हूँ। इसका सबूत पूरे मोहल्ले वाले यहाँ आपको दे सकते हैं। तो इस तरह से करके ये इंतजामात हुए और काम बस होते चले गए। लॉकडाउन में जितने भी कारीगर हैं सब बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ जो लोग लगे उनको इमाम हुसैन सलाम ने रोज़ी अता की हुई थी। और एक भी दिन लॉकडाउन मेरा काम नहीं बंद हुआ है। काम जब बंद हुआ तो ये छत पड़ी तब बंद हुआ, या कुछ उन लोगों ने काम को रोका तो बंद हुआ, वरना हमारी तरफ से या इस काम में कोई रुकावट नहीं और काम होता चल रहा है। और आज आप देखिए कि इस पोजीशन में ये हो गया। अब उम्मीद करते हैं कम से कम इसकी ज़िंदगी 150 से 200 साल के आसपास ज़िंदगी इसकी हो गई। अब आगे की जो नस्लें हैं वो करेंगी, क्या करेंगी, ये तो सिर्फ सारी की सारी तौफीक की बात है। बस इमाम तौफीक दे और लोगों के अंदर जज्बा पैदा हो ताकि ये काम होता जाए इंशाअल्लाह। पिछले 8 जून से रेगुलर काम चला और मतलब 30 जुलाई तक लगभग पूरा एकदम कंटिन्यू काम चला। 1 महीना पूरा कंटिन्यू? एक साल। अच्छा, लास्ट ईयर जून से 2020 मतलब आपका मतलब 8 जून से काम लगा हुआ है। 1 साल से ऊपर काम चला। 1 साल से लगातार यहाँ काम जो है होता रहा। एक बात मैं आपको यहाँ की और मखसूस बताना चाहता हूँ, जिससे कि हमारे नए बच्चों में जज्बा पैदा हो कि इस इमामबाड़े से जो भी वफादारी करेगा वो खुश रहेगा। यहाँ पर जिसने चीटिंग की या ये सोचा कि ये कर लो, इससे रिलेटेड कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई वाकया जो आप शेयर करना चाहें, जिससे कि हमारे जो जवान भाई हैं, दोस्त हैं, उनके तक एक पैगाम जाए? सबसे पहली बात ही यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखती नहीं हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। बहुत पहले के वाक़या, जब मेरे वालिद साहब ज़िंदा थे तो एक मज़दूर आया, उसको उन्होंने मना किया कि यहाँ पर कुछ अबाबील के छत्ते थे, उनको तुम छूना नहीं, उनको हटाना नहीं। लेकिन पता नहीं कैसे उसने हटा दिया। बहरहाल नतीजा क्या हुआ, यहाँ काम जब ख़त्म हुआ तो उसका काम ही बंद हो गया और 3-4 महीने तक परेशान, दाने दाने का मोहताज हो गया। फिर वो अब्बा से जब मुलाकात हुई तो कहने लगा, भाई ये बताओ क्या हाल हो गया तुम्हारा? क्योंकि साहब जब से यहाँ से मैंने काम जो है वो ख़त्म किया और मेरा काम मतलब मुझे फिर काम नहीं मिला। तो कहें कि ये बताओ तुमने कुछ गलती की है, तुम ऐसा करो जुमेरात के दिन आओ, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। तो बताया कि हाँ आपने हमको मना किया था, मैंने वो काम किया। तब उन्होंने, अब्बा ने अपनी दुआ की, उससे माफ़ी मंगवाई। बहरहाल ये दुआ कर ही रहे थे कि 2 लोग जो है इमामबाड़े के अंदर आए, उसका नाम लेके मुखातिब किया, अरे भाई तुम कहाँ हो, मैं तुमको बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, चलो तुम्हारा काम तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है। तो ये इस तरह के मुआज़े होते हैं। और इसका मुआज़ा जो है 9 मुहर्रम की रात में देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग औलादों के लिए आते हैं, मौला उनको औलाद अदा करते हैं। बहुत सारे लोगों का मकान नहीं होता, मकान के लिए दुआ करते हैं, तो वो चांदी नुमा, चांदी का तो नहीं, चांदी नुमा मकान चढ़ाते हैं। किसी का कुछ हो गया तो वो बच्चा भी चढ़ाते हैं। मतलब तमाम तरह की जो भी लोगों की दुआएँ हैं, मुरादें हैं, वो इमाम पूरी कर रहे हैं और अभी तक पूरी कर रहे हैं। और इसीलिए इसकी मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है। और हम लोग तो सिर्फ खादिम हैं, हमें यहाँ आके सिर्फ देना है। और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो ये हालात चल रहे हैं उसमें मैं बताऊँ, आप तो सब जानते हैं कि परवरदिगार का शुक्र है कि यहाँ पर इस इमामबाड़े से कोई आमदनी नहीं है। अगर आमदनी होती तो आप जान ही रहे हैं कि कैसे हालात होते। बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। यहाँ जो भी आएगा उसको पैसा लगाना है, जांगर लगाना है, खिदमत करना है, वक्त देना है। तो मोमिनीन का क्या ताउन रहा, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका क्या ताउन रहा यहाँ के कंस्ट्रक्शन में और बाकी देख रेख में? ये कोविड के दौर में तो काफ़ी हालात सबके बहुत ही तंग हो गए थे और दिक्कतें थी। तो इसमें मोमनी ने भाई दामे दिरमे सुखने कदमे जिससे जो हो सका उसने किया। लेकिन इसमें किसी को क्या किसने किया ये बताना मकसूद नहीं है। बहरहाल लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इसमें जैसे भी हो मदद की जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो नाज़रीन ये थी हमारी कुम्हार के इमामबाड़े में एक छोटी सी ब्रीफिंग इसकी हिस्ट्री के बारे में और इससे रिलेटेड जो मोजज़ात हैं और जो बातें हैं और जो गंगा जमनी तहज़ीब इससे जुड़ी है उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो। थैंक यू। आप इसी तरह से वाराणसी आज़ादारी चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।